आप सभी को नमस्कार। इस लेसन में देखिए हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन की। तो लिख रहा हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये हो गया आपका एक, क्या होता है समझेंगे, और फिर हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन को। ठीक है, तो देखिए आपको ये हिंदी में कहलाता है हरात्मक श्रेणी, और एक इसको बोलते हैं माध्यात्मक माध्य। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने कहा कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, ये आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे डिफाइंड है कि अगर कोई गिवन सेट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं लिखूँ आपसे 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, राइट, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हो गया 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका किस में होगा, ये HP में होगा। यानी अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स पता है, रिवर्स कर दो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा 1 3 5 डॉट 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 करके चलते गए, ऑड नंबर्स हैं, मे बी ये 101 है, ये आपको पता है AP में है। इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1/1 1/3 1/5 1/7 डॉट 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 1/101, ये आपका HP में होगा। कोई भी HP अगर गिवन है उसको रिवर्स करके देखो, वो AP में होना चाहिए, तो वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। जैसे आपने देखा कॉमन डिफरेंस, जैसे आपने देखा कॉमन रेशियो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बनी है AP का उल्टा, राइट। तो यहाँ आपको कभी भी अगर चेक करना है कि कोई गिवन सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो आप उसका रिवर्स करके देखो कि वो AP में है या नहीं है। दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल थिंग दैट यू नीड टू नो। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई जैसे किसी भी सीरीज हमें दी हुई है, कई हमें नंबर्स दिए हो सकते हैं और वो बोले कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, कई नंबर हो सकता है दिए हो, बोले अरिथमेटिक मीन निकाल दो। ऐसे ही लेट्स से मेरे पास बहुत सारे नंबर्स दिए हैं और मुझसे बोल रहा है कि उनका हार्मोनिक मीन निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे। तो लेट्स से मैंने कहा नंबर्स दिए हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और मुझे इसका क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। ठीक, अब हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप इसको कोशिश करो रिलेट करने से अरिथमेटिक मीन। तो आपको पता है हार्मोनिक में 1 जो टर्म्स होते हैं वो रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आपने कहा अगर मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालने जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ इनका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो अगर n नंबर्स ऐसे दिए हैं और इनके रेसिप्रोकल्स की बात करूं तो ये नंबर्स कैसे दिखेंगे आपको, मैं AM निकालना चाह रहा हूं तो HM, आपको पता है हार्मोनिक और अरिथमेटिक में 1 की रिलेशनशिप होती है, उसी से रिलेट करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये 1/A2 1/A3 करके हो गया 1/AN। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हार्मोनिक मीन को कैसे निकाल रहा हूँ, मैं पहले रेसिप्रोकल ले रहा हूँ और फिर मैं उनका AM कैलकुलेट करूँगा। तो आपको अगर रेसिप्रोकल्स का जो अरिथमेटिक मीन बनेगा वो तो ये बनेगा। पर आपको पता है हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में जो रिश्ता होता है वो 1 का होता है। तो आप कहोगे यहाँ से अगर मुझे HM निकालना है तो इसका भी उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा N/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 डॉट 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 1/AN। समझ लेना मैंने क्या लिखा। आप मैंने ये लिखा कि अगर आपके पास n नंबर्स दिए हुए हों A1 A2 A3 अप टू AN और उनका आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे आप कहोगे n ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN सम। ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में देखिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन। तो आप कहोगे लेट्स से नंबर्स है मेरे पास 2 A और B, इनका मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। तो आप कहोगे हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स A एंड B विल बी 2 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स 2 अपॉन रेसिप्रोकल्स 1/A प्लस 1/B। तो ये क्या बना देगा आपको 2AB अपॉन A प्लस B, क्या मिलेगा आपका 2AB अपॉन A प्लस B। ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन। फिर आपने कहा मान लिया मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स आपको हो गया हार्मोनिक मीन ABC का निकालना है। तो आपको हो गया ये बनेगा 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3ABC डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA। तो देखिए एग्ज़ाम में यूजुअली ये और ये एक्सप्रेशन फॉर्म में भी पूछे गए हैं,
2ab अपॉन a प्लस बी और 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, ये दोनों टर्म आप देख के रखो पहले से, एग्जाम में क्वेश्चन आया सीधा लगा देना, वैसे आप इनको लिख भी सकते हो। और वरना तो आपको जनरल एक्सप्रेशन पता ही चल चुका है कि n नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है। अब आप करोगे इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। देखो एक एप्लीकेशन टीएसडी में बहुत अच्छा होता है हार्मोनिक मीन का। टीएसडी में क्या एप्लीकेशन होता है, जब आप निकालते हो एवरेज स्पीड, औसत चाल जब आप निकालते हो, और औसत चाल कब, औसत चाल तब जब आपका टाइम स्लॉट सेम हो, क्या डिस्टेंस स्लॉट सेम हो। जब आपका, देखिए ध्यान से, जब आपका टाइम स्लॉट सेम होता है तब तो बहुत आसान होता है एवरेज स्पीड निकालना, है ना। जैसे मैंने कहा कि पहले 1 घंटे में लेट से स्पीड है आपकी 60 kmph, अगले 1 घंटे में स्पीड है आपकी 40 kmph, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप कहते हैं ये हो गया 50 kmph। क्लियर, जब आपका टाइम स्लॉट सेम होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस स्लॉट सेम होते हैं, मैं लिख रहा हूँ, जब डिस्टेंस स्लॉट सेम होते हैं ना, तो आपका हार्मोनिक मीन का यूज़ होता है। जैसे आपने कहा कि पहला 1 किलोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, अगला 1 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, डिस्टेंस स्लॉट सेम है। जब आपको अगर डिस्टेंस स्लॉट कभी भी सेम दिया हो और आपको निकालना हो कि एवरेज स्पीड क्या है, तो आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप कहोगे 2 स्पीड्स हैं तो 2 अपॉन 1 अपॉन स्पीड 1 1 अपॉन स्पीड 2। इसको आप ऐसे भी रट रखा होगा आपने, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्लियर, यही है 2ab अपॉन a प्लस बी हार्मोनिक मीन होता है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाई 100। ये वैल्यू आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हुई, 48 आ गई, राइट, 48 आ गई। तो यानी आपको मिला कि 60 और 40 अगर दो नंबर्स हैं तो उनका जो हार्मोनिक मीन है वो 48 होता है। अब देखिए इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 से डिवाइड किया तो ये 15 बना, ये 12 बना और ये 10 बना, 15 12 10, राइट। तो ये भी आपका हार्मोनिक मीन हुआ। 12 इज हार्मोनिक मीन ऑफ 15 एंड 10। क्लियर, दैट्स व्हाट। ऐसे मैं यहाँ पर डबल कर दूँ 30 24 20, तो आपका 24 इज हार्मोनिक मीन ऑफ 30 एंड 20। ये डेटा इस्तेमाल हो सकता है। एक डेटा ध्यान रखो कम से कम दिमाग में, जो अभी बताया मैंने आपको, 15 12 10, इसमें 12 हार्मोनिक मीन होता है, 10 और 15 का काम आ जाएगा कभी ना कभी आपके। ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपने निकाले, लेट से 3 स्लॉट्स होते हैं, आपने कहा था 1 किलोमीटर और हो गया, और यहाँ स्पीड लेट से 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो क्या होता, यही करते हैं। बस यहाँ पर क्या हो जाता, 3 अपॉन 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 30। सॉल्व कर लेते, एवरेज स्पीड निकल आती। तो डिस्टेंस स्लॉट जब भी सेम होते हैं तो आपको हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना होता है। हार्मोनिक मीन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना ही जानना है, राइट। अब देखो अगर मैंने आपको लेट से नंबर्स दे दिए, 2 नंबर्स a और a बराबर हैं ये, तो इसमें अरिथमेटिक मीन निकालोगे वो भी a आएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे वो भी a आएगा, हार्मोनिक मीन क्या आएगा, वो भी a ही आएगा। देखो करके 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a क्या बना, क्या मिला, a ही मिलेगा। तो हार्मोनिक मीन भी आएगा, यानी am gm hm बराबर हो सकते हैं, अगर सारे नंबर सेम हो जाए तो बराबर है। अब एक जनरल रिलेशनशिप है, ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा इस पर सवाल आ सकता है। जो रिलेशनशिप होती है, अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं आपके, तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और ये इक्वल भी हो सकते हैं, कब, जब सारे नंबर बराबर हों तो। इफ़ ऑल नंबर्स आर इक्वल दे कैन बी इक्वल। लेकिन अगर नंबर्स इक्वल नहीं हैं, अनइक्वल नंबर्स मैंने बोल दिया आपसे, तो am आपका gm से बड़ा होगा और gm आपका hm से बड़ा होगा। तो ये आपको रिलेशनशिप्स हैं जो ध्यान रखनी है। इस बेसिस पे डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो आपको उस समय नहीं लगाना है, बल्कि डायरेक्टली बोल देना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर। तो क्विक समरी मैं अभी आपको जो दे रहा हूँ वो ध्यान से समझना। क्विक समरी क्या है, अगर मैं मीन्स की बात करूँ, मैंने बोला कि n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, आपने कहा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an जाओगे, डिवाइडेड बाई n करोगे, तो ये आपको बन जाएगा अरिथमेटिक मीन। उन्हीं n नंबर्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, गुणोत्तर माध्य, तो ये हो जाता है उनका प्रोडक्ट a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an जाता है, पावर क्या हो जाता है 1 अपॉन n। कमिंग टू हार्मोनिक मीन hm जिसको आप बोलते हो, वो क्या हो जाता है n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 डॉट 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 1 अपॉन an। एक क्विक समरी है मीन्स की।
अगर ए और बी दो ही नंबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, तो आप कहोगे ये हो जाता है आपका a प्लस बी बाई टू, अगर दो नंबर्स a और b हैं। ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हो जाता है आपका 2ab अपॉन a प्लस बी। ये आपको समझना है, ठीक है। नंबर्स अगर थ्री हो जाते हैं तो आपका ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। ये हो जाता है क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। और ये हो जाता है आपका 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी जो आपको ध्यान रखना है कि 15, 12 और 10 एक स्टैंडर्ड सेट है जिसमें 12 जो है 12, 15 और 10 का क्या हो जाता है, हार्मोनिक मीन हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, पीएचडी में इसका इस्तेमाल हो जाता है कई बार। तो ये हो गई मीन की बातें जो आपको बेसिक इसमें जानना है। हार्मोनिक मीन की सम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। बस जो भी अभी प्रोग्रेशन में जो आपके नॉन प्रोग्रेशन है AM, GM, HM में आपको इतनी ही जानकारी चाहिए। बाकी जब थोड़े बहुत और सवाल किए जाएंगे तो आपको इसकी और क्लैरिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी। एक और रिलेशन जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया है कि AM इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, सो A प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट AB आपका होता है जब A और B दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी काफ़ी इस्तेमाल होता है अलजेब्रा में और भी बहुत सारी जगहों पर। सो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।